हाँ जो पोतामेल का पॉइंट है बाबा, हाँ वैसे तो बाबा ने बोला है बाप को पोतामेल देना है। हाँ शिव बाप को ही अगर पोतामेल देना है, शिव बाप तो जानी जाननहार है, तो फिर पोतामेल देना एक फॉर्मेलिटी हो गया ना बाबा। फॉर्मेलिटी नहीं हो गया, साकार को कैसे पता चलेगा? साकार अभी बाबा ने बोला नीचे से दो ऊपर देते जाएंगे। वो साकार इतना निमित्त भाव वाला होना चाहिए कि पोता मेल लेने वाला मैं नहीं हूँ, पोता मेल लेने वाला वो है, नहीं तो कचड़े के अंदर दब करके मर जाएगा। तो फिर वही बात आती है ना कि बाप ने पोतामेल किसे दिया? बाप माने सुप्रीम सोल। बाप वो नहीं, उनका तो पोतामेल का बात ही नहीं आता। राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा ऊपर वाले को देती है, बीच में कोई निमित्त बने, दीदी दादियां निमित्त बने, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है ना बाबा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जिनको निमित्त रखा वो तो विश्व का पिता है। हाँ, और विश्व के पिता ने जिनको निमित्त रखा वो आपने विश्व पिता को निमित्त रखा तो आप फायदे में इसलिए हैं कि आपने सही चुनाव किया गुरु का। क्या? और प्रजापिता घाटे में आ सकता है, हो सकता है कि उस पोता मेल को चारों तरफ कोई बखेर दे, ब्लैकमेल कर ले, वो तो हो ही गया। तो प्रजापिता घाटे में आ गया, आप तो फायदे में है। बाबा उसके लिए माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो पाता है? माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो पाता जाती है उसमें। हाँ, माता गुरु बगैर उद्धार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि प्रजापिता ने कोई माता को निमित्त बनाया होगा पोता मेल देने के लिए। हाँ बाबा ने उस वक्त प्रजापिता का भावना भी तो श्रेष्ठ था। हाँ जी, भाव प्रधान ईश्वर ही रखा था। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने मुरली में भी कहा, ये कहा है बाबा हाँ, कि कचरा डायरेक्ट जाके सागर में नहीं डाला जाता, नदियों में डाले तो नदी जाके। कोई जरूरी नहीं। डायरेक्ट सागर में स्नान नहीं करते हैं क्या? डायरेक्ट सागर में भी डाला जा सकता है, और मोस्टली नदियों के द्वारा भी जाता है। नदियां थोड़ा किनारे पर छोड़ देती हैं कभी कभी। भाई लोगों को सरेंडर क्यों नहीं करते? थोड़े बड़े हो जाओ तो तुम्हें पता है। अष्टदेव के लिए कहा गया जो भी संकल्प करे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। हैं? अष्टदेव के लिए कहा गया ना जो भी संकल्प वो करे। नहीं, आपके लिए भी कहा गया। आपकी ये स्टेज नहीं आएगी क्या? तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होने लगेगा। जो पहले पास होंगे उनके लिए पहले होगा, जो बाद में पास होंगे उनके लिए बाद में होगा। सिविलाइज पूरी तो उनकी होगी सर। हैं? पूरी सिविलाइज आई तो उनकी होगी सर। सिविल आई पूरी होती होगी। अच्छा बाबा, हाँ, बाप को देने की बात आई, अभी जब शिव बाबा को भी पूरा पूरा पोतामेल देने वाले कोई तो होंगे ना बाबा, तो वो आत्मा 7 देवों में से कोई होगी, अष्टदेव के। शिव बाबा को पूरा पूरा पोतामेल पुरुषार्थ करने वाले कोटों में से कोई एक है। एक है। तो पुरुषार्थी क्या प्रजापिता नहीं है? प्रजापिता ने तो दे दिया ना बाबा, हैं? राम वाली आत्मा ने शिव बाप को दे दिया। हाँ, तो पुरुषार्थियों, वो पुरुषार्थियों की लिस्ट में नहीं है क्या? बाबा लेकिन बाप को बच्चों के साथ ये जो वाक्य बोला गया वो कहाँ से बोला गया? हाँ, वो पुरुषार्थी की लिस्ट में है बस। लेकिन बाबा अभी तो उनको छोड़ के बाबा फिर जब उसके बाद दूसरा नंबर निकलेगा तो कहेंगे उसको छोड़ करके, फिर तीसरा नंबर निकलेगा तो कहेंगे उसको छोड़ करके। हैं? जो सेकंड नंबर का है, हाँ, शिव बाबा को देता है, जो और किसी को निमित्त मीडिया पोता मेल कोई भी लेने के लिए हकदार नहीं है। पोता मेल लेने वाला वही हो सकता है जो सदा काल के लिए दूध का धोया हुआ हो, और वो एक शिव ही है, सदा शिव। वही पोता मेल लेने के योग्य है, वही सदगुरु है। लेकिन उनका जो रूप होगा साकार, हाँ, साकार रूप के थ्रू से ही तो लेंगे शिव बाप भी। थ्रू जो है, अगर थ्रू अपने को गुरु समझे तो ये बात लागू नहीं होगी। नहीं समझते ना बाबा। हाँ, नहीं समझते तो ठीक है। हाँ, तो
मैं वही बोल रहा हूँ बाबा, हम जब देते हैं तो उस शिव बाबा को देने वालों में से कोई तो पूरा पूरा एक निकलेगा ना। ऐसा है, जो कहते हैं राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। हमें देना किसको है? हम गोद में जाते, बाबा कहते हो गोद में आए। किसकी गोद में आए? ब्रह्मा की गोद में आए या शिव की गोद में आए? शिव बाबा की गोद। अगर बुद्धि में शिव है तो तुम्हारा कल्याण है। ऐसे ही पोता मेल देने की दृष्टि, अगर बुद्धि में ये है कि हम पोता मेल ऊंचते ऊंच को दे रहे हैं, शिव को दे रहे हैं, तो कल्याण है। अगर ये समझेंगे कि हम पोता मेल व्यक्ति को दे रहे हैं तो अकल्याण हो सकता है। हाँ बाबा, ऊंचते ऊंच को ही समझ के कोई तो देंगे ना। हाँ। नेक्स्ट टू राम वाली आत्मा कोई होगी ऐसी जो पूरा पूरा पोता मिल देगी। नेक्स्ट टू राम वाली आत्मा। जो वाक्य बोला गया है उसको वहीं तक सीमित रहने देना चाहिए। उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे जाके? नहीं बाबा, बात ये थी राम वाली आत्मा ने शिव बाप को दे दिया पोता मिल। अभी बात है शिव बाबा को देने की। ये तो आप बात उठा रहे हैं ना, बाप को ही देने की। मुरली में तो ये बात नहीं उठाई गई। बाबा शिव को ही पोता मिल देना है, लेकिन निमित्त साकार बाप को रखा। जिस समय ये वाक्य बोला गया उस समय निमित्त साकार था क्या? नहीं था, बात खत्म। लेकिन बाबा आगे तो होगी ना वो। तो आगे तो फिर आगे आगे ढेर सारी बातें निकलती जाएंगी। नहीं, बाप प्रत्यक्ष होने के बाद वो बाप प्रत्यक्ष होगा, फिर उसके बाद कोई हुआ और प्रत्यक्ष होगा, ढेर सारे बाप प्रत्यक्ष होंगे। नहीं बाबा, एक ही तो प्रत्यक्ष होगा अंत में। नहीं, ऊंचते ऊंच बाप कहने का मतलब क्या है? ऊंचते ऊंच भगवान कहने का मतलब क्या है? कंपैरिजन होगा, लेकिन साबित तो हुआ जाएगा ना ऊंचते ऊंच ये है। तो ये पूछ कभी खत्म नहीं होगी। बाबा जो प्रजापिता ने जो पोता मेल दिया, जो प्रजापिता ने जो पोता मेल दिया उसको दीदी दादियों ने आज भी संभाल के रखा हुआ है। राम वाली आत्मा ने जो पोता मेल दिया, पोता मेल फाड़ के फेंकना चाहिए या कचड़े को संभाल के रखना चाहिए? हैं? फाड़ के फेंकना चाहिए। उसको दीदी दादी आज भी संभाल के रखी हुई है। अगर संभाल के रखा हुआ है तो वो कचरा फैलाने के लिए रखा है हाँ। या खत्म करने के लिए रखा है? हैं? उसका उनका जो संभाल के लिए रखा है, संभाल करके रखा है, वो फैलाने के लिए रखा है या खत्म करने के लिए रखा है? फैलाने के लिए रखा है। फैलाने के लिए। तो कल्याण होगा या कल्याण होगा? उससे किसका कल्याण होगा? पूरा विश्व का कल्याण होगा या उनका कल्याण होगा? रखने वालों का भी अकल्याण होगा पहले, और बाद में उनका अकल्याण होगा जो उस कनेक्शन में आएंगे। और